Hello everyone, welcome back to my channel Fine Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लीब्रास तुला राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड सितंबर मंथ में, क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है तुला राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ स्ट्रेंथ, क्या बात है। शुरुआत आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में कर रहे हो। स्ट्रेंथ आपकी रीगेन हो रही है, एनर्जी आपकी रीगेन हो रही है। जो पिछले कुछ समय से 8 मंथ की एनर्जीज आ रही हैं, पिछले कुछ 8 मंथ से आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है। ओवर थिंकिंग की वजह से, रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से, करियर सेट ना होने की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, हेल्थ भी एकदम डाउन चल रही है। अगर ना कॉन्शियसनेस में नहीं आ पा रहे हैं, अनकॉन्शियस वे में ज़िंदगी चले जा रही है, आपको पता नहीं है कहाँ जा रही है। पिछले 8 महीने की एनर्जीज आ रही हैं। सितंबर मंथ में आप एनर्जेटिक मोड में वापस आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहे हो। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वैसे तो आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता ही है, लेकिन आप नोटिस नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि आप एक्चुअली क्या डिज़र्व करते हैं, क्यों आप अपनी लाइफ में इस वे में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ आपकी जो पार अभी मिसिंग चल रही थी ना, रीगेन हो रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम ज़ीरो पहुंच गया था पिछले कुछ समय से, कॉन्फिडेंस लेवल वापस से रीगेन हो रहा है। इनर पार को बता रहा है ये कार्ड। तो आप कोई स्टेप लेने के लिए करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, एक इनर मोटिवेशन, इनर पार की ज़रूरत होती है, वो वापस से रीगेन हो रही है। ब्रेवरी को शो करता है ये कार्ड। मीन्स आप कोई स्टेप लेने में आप डरोगे नहीं, ब्रेव तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, किससे क्या बात करनी है, पहले आपको ज़्यादा हेजिटेशन होता था या आपको फियर रहता था कि सामने वाले पर्सन को आपकी बात गलत ना लगे, या जो भी चीज़ें थी आप थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। ब्रेवरी को बता रहा है ये कार्ड। ओके, बहुत ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। और सिंगल होंगे या कमिटेड होंगे, आप एक केयरिंग रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके केयर करेंगे, आप केयर करोगे अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने पर्सन की। फाइनेंशियली मैसेज आ रहा है, आप ना ओवर स्पेंडिंग कर देते हो कई बार, मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, तो आप मनी मैनेजमेंट सीख रहे हो। सितंबर मंथ में मनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, और कोई बड़ा स्टेप आप लेने वाले हो करियर वाइज, है ना। कोई बिजनेस हो सकता है स्टार्ट करने वाले हो, या जॉब में ही कोई बड़ा स्टेप लोगे, क्योंकि आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, आपको एज योर एक्सपेक्टेशन सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपने सोचा आप कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में यही मैसेज है, कोई मेजर स्टेप लेने वाले हो। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। एक कार्ड नहीं, आपको काफ़ी मैसेजेस प्रोवाइड कर दिए। अब और देखते हैं क्या आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी इस काइंड की बनने वाली है ना कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे। वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव होती ही है कि लोग इजीली आपसे, मीन्स आपकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को बता रहा है ये कार्ड। सेकेंड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। में आपसे बोलते ही जा रही थी कि मनी मैनेजमेंट आपका सही होने वाला है, मनी पे आप कंट्रोल कर रहे हो, सेव कर रहे हो। फिनेंशियली आप अभी वीक चल रहे थे, पिछले कुछ 8 महीने की एनर्जीज मैंने बताई ना, फिनेंशियली आप वीक चल रहे थे। मनी सेव करोगे, आपको मीन्स रियलाइज़ हुआ है कि मनी सेव करना कितना ज़रूरी है ना। लिब्रा का थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि आप लग्जरी के पीछे ज़्यादा भागते हो। लग्जरी के पीछे भागने की वजह से ना आप अपनी जो प्रीशियस सेविंग है उसको भी स्पेंड कर देते हो। ओके, यही चीज़ रिलेशनशिप में है। आप जैसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं ना, वैसे लोग आपको मिलते नहीं हैं। ईमानदार पर्सन होते हैं, डेडिकेशन के साथ किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, बट आपको वैसा कोई पर्सन मिलता नहीं है। लॉयल पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला, मे बी 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है। तो आप अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल करना सीख गए हैं। आपको अब ये पता चला है कि इमोशंस को अब डिफाइन करना ही नहीं है। आपके पर्सन ना वैल्यू ही नहीं देते हैं, तो आपने अपने इमोशंस को हाइड करके रख लिया है। आना ही नहीं चाह रहे कि आप
क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। सीक्रेटिव हो गए। पहले आप थोड़ा सा पब्लिकली अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर देते थे, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज बता देते थे, क्योंकि आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। लेकिन ये कार्ड बता रहे अब आप सीक्रेटिव हो गए हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप सीक्रेटिव हुए हैं। अच्छी बात है। अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको। आपसे बोला जा रहा है आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है। कैसी बाउंड्री? हर किसी को उसमें एंट्री नहीं देनी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन गलत है, चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंट्री देने की। हेल्दी एटमॉस्फेयर में अगर रहना चाह रहे हो ना, तो बाउंड्री बनाइए। और कुछ लोग अपने पास्ट एनर्जीज़ को बिल्कुल पकड़ के बैठ गए हैं। निगेटिव एनर्जीज़ जो आपका पास्ट रहा है, रिलीज़ करिए उसको। ठीक है, जब तक आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप पॉजिटिव चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपकी एनर्जी सितंबर मंथ में ऐसी रहेगी ना कि लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो लोगों को उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी प्रॉब्लम है उनको। ओके, तो आपको लोगों पे फोकस नहीं बनाना है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। और देखते हैं क्या आ रहा है। और आपसे बोला जा रहा है मनी सेव करिए। फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और आपके ही मनी आपके काम आएंगे। हो सकता है आपकी लोग हेल्प ना करते हों, आप अपनी हेल्प अपने आप से करते हैं, तभी मनी सेव करने को बोला जा रहा है आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है न्यू बिगनिंग को, तो कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग आ सकती है। लगता है ये कार्ड ना, अगर आप सिंगल होंगे तो किसी नए पर्सन से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कमिटेड होंगे तो आप अपने पर्सन से ही रिकनेक्ट हो रहे हैं। कुछ माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ उलझी हुई चीज़ें चल रही हैं जिनको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे क्या बोला जा रहा है? इंट्यूशन को फॉलो करिए। जब भी आप अपनी लाइफ में स्टक होते हैं, परेशान होते हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, करियर समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ना, सक्सेस नहीं मिल रही, जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए, फोकस बनाइए। ये कार्ड फोकस बनाने को बता रहा है, मेडिटेशन को बता रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको फोकस बनाने पर, मेडिटेट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसे स्ट्रेंथ में आना चाह रहे हैं ना, तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और अभी तक आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे थे ना, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, रिलीज़ होंगे। कोई न्यू इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब, नया करियर में आप एंटर हो सकते हैं, जिसका आप काफ़ी समय से प्लानिंग बना रहे थे। सितंबर मंथ में आप उसमें एंटर हो सकते हैं। नए पैशन के साथ इस मंथ को आगे लेके जा रहे हैं। इंस्पिरेशनल काइंड की पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। मीन्स आप बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इंस्पिरेशनल काइंड की पर्सनैलिटी है आपकी। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड? किस मोड में आप रहने वाले हैं? कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रख रहे हैं। देख लो, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं थिंकिंग मोड को बता रहा है। ये तो है ही थिंकिंग मोड का कार्ड। कि पर्सन हो या कोई नया पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग बहुत रखते हैं, अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं की है। सीक्रेटिव एनर्जीज को बता रहा है ये कार्ड। तो जो भी पर्सन है ना, फीलिंग्स बहुत रखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो बता रहा है टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग। ये ना आपकी एनर्जी पिछले कुछ 9 मंथ की एनर्जीज आ रही है। आप इसी मोड में चल रहे हैं, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। रात में आपको नींद नहीं आती है, इतना टेंशन लेते हो आप, इतना ओवर थिंकिंग करते हो। और जब आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तो आपका दूसरा दिन भी एक निगेटिव वे में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कर देते हो। एनर्जेटिक मोड में नहीं कर पाते हो। एनर्जी से बाहर आना है। देख लो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, आप तक अपना ब्लेसिंग्स भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे उस बात पर। मैंने आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोला था हेल्दी बाउंड्री बनाइए। इस बाउंड्री को मेंटेन आपको करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी बाउंड्री। कोई निगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट ना कर पाए। इस
ओवर थिंकिंग वाले सिचुएशन से बाहर आइए एनी हाउ। अगर आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लानी है ना, आगे बढ़ना है, तो आपको टेंशन्स को रिलीज करना पड़ेगा। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए, बहुत जल्द हील हो पाएंगे। सेकेंड चीज़, ये कार्ड बता रहा है विक्टिमाइजेशन को। तो हो सकता है को किसी पर्सन ने विक्टिम बनाया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपसे अपना प्रॉफिट निकाल के वो तो आपकी लाइफ से चले गए, लेकिन आपको इस नेगेटिव मोड में डाल के गए हैं, विक्टिम बना दिया है आपको। इसी बारे में आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। रिलेशनशिप हो चाहे करियर ने बहुत फेलियर्स देखे हैं। जिस भी वे में आप ट्राई करते हो आपको फेलियर ही मिला है। स्टडी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, फेलियर्स को याद मत करिए, लेसन्स को याद करिए। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, प्रॉपर थिंकिंग करना है आपको, सोच विचार करना है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। इन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। जिन्होंने आपको विक्टिम वाली कैटेगरी में रखा हुआ है ना, उनसे तो सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। वो आपकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं रखते हैं, फिर भी आप उनको वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। हटाइए उनको अपनी लाइफ से। जितना जल्दी आप टॉक्सिक पर्सन को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करेंगे ना, उतना जल्दी आप न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन में नहीं रहना है आपको। तभी यूनिवर्स ने आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ दे दिया यहाँ पे। ये जो आप इस एनर्जी में चले गए हो ना, इससे बाहर आइए। जीरो पे स्टैंड करते हो आप राइट नाउ। स्ट्रेंथ बनाइए कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आपकी लाइफ पता है बहुत प्रोग्रेसिव होती है, होते इतने इंटेलिजेंट है को लाइफ को कैसे रिजनरेट करना है आप जानते हो। लेकिन वही बात है कि इस विक्टिमाइजेशन वाली सिचुएशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हील होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेशन में लेके जाएं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। डेथ। ओके, यहाँ पे डेथ बता रहा है कुछ सिचुएशंस का एंड होके एक नई सिचुएशन का रीस्टार्ट होना, रीबर्थ होना। आपकी लाइफ में जो डेड सिचुएशन चल रही है ना, जो डिजर्व नहीं करते आप, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट होंगे और आप एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। रीबर्थ हो रहा है आपका कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में। आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, एक पॉजिटिव वे में चेंजेस आप देख सकते हैं। रे ऑफ होप आपको नज़र आ सकती है, ब्राइटनेस आप देख रहे हो, डार्क एनर्जी से बाहर आ रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे डार्क एनर्जी का कार्ड है तो यहाँ ब्राइट एनर्जी का कार्ड है ना। आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ कितनी प्रीशियस है, आप कितने प्रीशियस हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं। अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसी पर्सन की वजह से या किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल मत करिए जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, फिर भी उस बारे में सोच रहे हैं। मत स्टक रहिए अपनी पास्ट एनर्जीज़ में, रिलीज़ करिए इसको जल्द से जल्द। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में आने वाले हैं, लेकिन आपका ध्यान चेंजेस पे नहीं है। लेके आइए इस पे। रीबर्थ हो रहा है, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आपका रीबर्थ हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जितने लेसन्स लिए हैं उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। लास्ट कार्ड और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके लिए ओवरऑल। चैरियट आया है यहाँ पे, बॉटम से हर्मिट है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाने को बता रहा है, हील होने को बता रहा है। मेन टाइम अपने लिए दीजिए, यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में नहीं आना है। चैरियट बता रहा है मूवमेंट को, तो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट आ रहा है, आगे बढ़ रहे हो आप, डायरेक्शन आपको क्लियर हो रही है। कोई पर्सन है जो आपके साथ मूवमेंट करना चाहते हैं, तो हो सकता है विद इन अ मंथ वो आप तक पहुंच जाए। ट्रैवलिंग के चांसेस को भी बता रहा है, तो आप कहीं पे ट्रैवल करके जा सकते हैं करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप वाइज। और आपकी लाइफ में अभी तक जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको ना ओवरकम करते जाओगे। बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, आपका फियर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। अब आप डरने वाले में से नहीं है। फियरलेस पर्सनैलिटी को बताता है ये कार्ड। मीन्स स्टार्टिंग आपकी स्ट्रेंथ के साथ हो रही है ना, एंडिंग ना आपकी डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ, मोटिवेशन के साथ हो रही है। तो सितंबर मंथ पॉजिटिव मंथ है, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, लेकिन आपको सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान देना है, फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान देना है। और मैं एक बात बता दूं, आप अपनी लाइफ में जब पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो कुछ लोग आपका
माइंड डाइवर्ट करने आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, उनसे अलर्ट रहिए। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, ध्यान दीजिए उन सारी चीज़ों। अनकॉन्शियस माइंड में नहीं रहना है आपको, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़िए। क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आइए। बड़े से बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है तो लीजिए। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या आ रही है तुला राशि। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। अगेन चैरियट आया है। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव हो रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी को बता रहा है। मे बी अभी तक की पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ की लीड ले ली है। आपको जैसे आगे बढ़ना वैसे आगे बढ़ोगे। यहाँ वहाँ के बातों में आप नहीं आने वाले, ना लोगों के बताए रास्ते पे आप चलने वाले हो, ना डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो। आपने अपनी लाइफ की लीड ले ली है। ऑथोरिटेटिव पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। पॉजिटिव शिफ्ट को बता रहा है ये कार्ड। आफ्टर 8 सितंबर आप एक अलग ही मोड में रहने वाले हो, पॉजिटिव वे में लाइफ को लेके जाने वाले हो। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तुला राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कोई आपकी लाइफ में मेंटोर आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको सही रास्ता बताएगा, सही गाइडेंस देगा, है ना। तो सही लोगों को फॉलो करिए। क्या बात है, मैं बोलती ही जा रही थी। कुछ पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बॉटम से आया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। मेडिटेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग बता रहा है। विद इन अ मंथ, रिलेशनशिप हो, करियर हो, न्यू स्टार्ट आ रहा है। लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। चैलेंजेस को ओवरकम करना, फियर को रिलीज करना, लाइफ को सही वे में आगे लेके जाना। करियर हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, सबका ध्यान रखना। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत स्वीट काइंड की एनर्जी निकल के आ रही है। इसी स्वीटनेस की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही रहना है आपको, मोटिवेट करना है दूसरे लोगों को। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है तुला राशि। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, कार्ड आ गया है। यहाँ पे कार्ड आया है डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो करियर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सिंगल होंगे तो ऑप्शंस आ रहे हैं। चूज़ आपको करना है कि कौन सा कंपैटिबल पर्सन आपके लिए रहेगा। ऑलरेडी कमिटेड होंगे, रिलेशनशिप को सही करने के लिए आइडियाज़ आ सकते हैं, या आपके पर्सन आपके पास कुछ तो कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। तो विद इन अ मंथ आप उनसे कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे वियर करें। आप ये टेबल पे, अपने घर में, अपने रूम में, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए तुला राशि। हाँ, जो स्टोन आया है वो है हेमाटाइट स्टोन। ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। मैं बोलती जा रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही, मैंने आपको इनर पीस का मैसेज दे दिया था, मोटिवेशन का मैसेज दे दिया था। वही आपको स्टोन बता रहा है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे करके ओवरकम हो रही हैं। पीस जो मिसिंग चल रहा था ना, शांति नहीं मिल रही थी आपको, पीस में नहीं जा पा रहे थे आप, पीस मिल रहा है लाइफ में। लाइफ एक सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपने रूट्स पे काम करने को बोला जा रहा है। रूट्स इन द सेंस अपने बेस पे काम करिए, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए। आपको जितना ज़्यादा आप अपने सराउंडिंग में एक लविंग पर्सनैलिटी में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट होता है। आपका बिहेवियर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। भी आपके फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। अभी देखते हैं आपको स्टोन क्या बताना चाह रहे हैं। स्टोन, अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा ना, वो रिजॉल्व करता है ये स्टोन। हीलिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स चल रही होगी ना, तो उसको रिलीज़ करता है कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ हायर गोल्स आपने सेट करे होंगे ना करियर वाइज, तो आप उसको अचीव कर पाओगे इस स्टोन को यूज़ करने से।
माइंड में एक स्टेबिलिटी लाता है, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज होता है, फोकस आप बना पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होगी ना तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव इंक्रीज होता है इसके यूज़ करने से। इस स्टोन के एक्चुअली ब्रेसलेट्स भी आते हैं, तो आप चाहें तो ब्रेसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट रहती होगी ना, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टोन है, इसको आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं तुला राशि आपके लिए। होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।